श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने वेदांत सार में अन्याधिष्ठिताधिकरण पूर्ण करके अब अथ वेदांत सारे तृतीयाध्याय द्वितीय पाद अथ संध्याधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम पाद में देहांतर प्राप्ति के प्रसंग में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण पर विचार करते हुए जीव को बारंबार प्राप्त होने वाले जन्म मृत्यु रूप दुख का वर्णन किया गया। इस वर्णन का तात्पर्य यही है कि जीव के मन में सांसारिक पदार्थों तथा अपने नश्वर शरीर के प्रति आसक्ति कम हो। अब द्वितीय पाद में वर्तमान शरीर की भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर विचार करके जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए परमेश्वर की उपासना बताना है। अथ संध्याधिकरणम। बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति न तत्र रथा न रथ योगाः स्रवन्त्यः सृजते सहि कर्ता। बृहदारण्यकोपनिषद 6:3-10 कहती है कि स्वप्न में मनुष्य रथ में बैठना, विविध प्रकार के मार्ग और भी विचित्र वस्तुएं देखता है। क्या उनकी सृष्टि जीव ने स्वयं की है अथवा परमात्मा ही सृष्टा है? इस विषय का निश्चय करने के लिए षट सूत्रीय इस अधिकरण का आरंभ किया गया है। संधे सृष्टि राहा ही 3-2-1। संधे स्वप्ने अथ रथान रथयोगान। बृहदारण्यकोपनिषद 6:3-10 इत्यादिना अभिहिता सृष्टिर्जीव कृता पुष्करिण्याः स्रवन्त्यः सृजते सहि कर्ता। संधे स्वप्न से संबंधित स्थान पर सृष्टि दिखने वाली रथ आदि की सृष्टि स्वप्न दृष्टा जीव के द्वारा की गई है ही, क्योंकि आहा श्रुति ही ऐसा बताती है। यह पूर्व पक्ष है। संध्या शब्द का अर्थ है स्वप्न या स्वप्न स्थान। बृहदारण्यकोपनिषद में न तत्र रथा न रथ योगाः न पंथा न भवन्ति रथान रथयोगान पथ सृजते से
यह बताया गया है कि यद्यपि वहाँ रथ आदि नहीं होते, तथापि जीवात्मा ही स्वप्न में मनुष्य रथ को ले जाने वाला वाहन और उसके मार्ग तथा आनंद मोद प्रबोध की एवं कुंड सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है। इस तरह श्रुतियों से बताई गई सृष्टि का सही अर्थात जीव ही करता है, ऐसा प्रतीत होता है। अतः पुष्करिण्याः स्रवन्त्याः सृजते सही कर्ता। बृहदारण्यक उपनिषद 6:3-10 के अनुसार पुष्करिणी आदि स्वप्न पदार्थों का सृष्टिकर्ता स्वयं जीव है। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों में भी स्वप्न में सृष्टि का होना कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना होती है और वह अत्यंत विचित्र तथा जीवकृत है। यह पूर्व पक्ष है। निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च 3:2-2 य एष सप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। कठोपनिषद 2:2-8 इति येनं जीवं स्वप्नार्थ निर्मातारं एके साखिनो धीयते। अत्र काम शब्द निर्दिष्टाः काम्यमानतया पुत्रादयः पूर्वत्र सर्वान् कामान् छन्दतः इत्युक्त्वा शतायुषः पुत्रपौत्रान् इति बिभ्रीतत्वात्। एके कठशाखे अध्यायी निर्मातारम जीव को ही स्वप्न पदार्थों के सृष्टा के रूप में अध्ययन करते हैं। पुत्रादयः च श्रुति में काम सर्व निर्दिष्ट तो पुत्र पत्नी आदि ही है, क्योंकि वही कामना के विषय है। कठोपनिषद की शाखा के अध्येता पढ़ते हैं कि येष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मीमाणः। अर्थात यह नाना प्रकार के भोगों की रचना करने वाला पुरुष अन्य सब के सो जाने पर स्वयं जागता रहता है। यहाँ पुरुष को कामनाओं का निर्माता कहा गया है। यहाँ का काम शब्द पुत्र पौत्र आदि का वाचक है, क्योंकि इससे पूर्व की श्रुति में सर्वान् कामान् छन्दतः पार्थयस्य तथा शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्वो। श्रुतियों में जिस काम और शतायुष पुत्र पौत्रों की बात कही गई है उसी का विवरण है सर्वान् कामान्। अतः काम शब्द से उन्हीं का बोध होता है। इस तरह यही सिद्ध होता है कि स्वप्न में होने वाली सृष्टि जीवकृत है। सृष्टि के आवश्यक सत्य संकल्प इत्यादि गुण भी प्रजापति वाक्य से सिद्ध होता है। अतः सृष्टि के उपकरणों के बिना ही जीव स्वप्न पदार्थों की सृष्टि करता है। यह भी पूर्व पक्ष है। माया मात्रं तु कात्स्नेनाभिव्यक्त स्वरूपत्वात् 3:2-3 स्वप्ने या रथादिसृष्टिः तदिदमीश्वरकृतं माया मात्रं स्वप्नदृशैवानुभाव्यम् तत्कालमात्रावसानमित्याश्चर्यतया मायत्युक्तं जीवस्य सत्यसंकल्पत्वादिकं स्वाभाविकं स्वरूपं संसारदशायां कात्स्नेनाभिव्यक्तमिति न तस्य
संकल्प मात्राद सृष्टिरूप पद्यते स हि कर्ता पुरुषो निर्मिमाणः। बृहदारण्यकोपनिषद 6:3-10 इति च जीव विषयं तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे। कठोपनिषद 2:2-8 इति वचनात् इति वचनात्। संदेह सृष्टि ही स्वप्न पदार्थों की सृष्टि माया मात्र तो भगवान की ही आश्चर्यमयी शक्ति के अधीन की गई रचना है, न कि जीवकृत सृष्टि है। क्योंकि काल से न जीव का पूर्ण रूप से अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् सत्य संकल्पत्व आदि स्वाभाविक स्वरूप आविर्भाव नहीं हुआ रहता है, अतः वह सृष्टि नहीं कर सकता। तू शब्द पूर्व पक्ष के निराकरणार्थ है। स्वप्न की रथादि की सृष्टि जीव को कर्मफल भोग कराने के लिए भगवान ही अपनी विचित्र कार्य करने में समर्थ योग माया शक्ति से कर्म संस्कारों की वासना के अनुरूप वैसे ही दृश्यों की सृष्टि कर देते हैं। अतः यह मायिक सृष्टि है, अर्थात ईश्वर की माया मात्र है। वह दृश्य तात्कालिक होते हैं और क्षणस्थायी होते हैं, और आश्चर्य रूप भी इस सृष्टि को केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो स्वप्न देख रहा होता है। इस तरह वह मायिक सृष्टि है। यहाँ माया शब्द अज्ञान का बोधक नहीं है, अपितु आश्चर्यवाची है। जनकस्य कूले जाता देवमायेव निर्मिता। वाल्मीकि रामायण के इस शब्द का यही अर्थ है। इस प्रकार की आश्चर्यमय सृष्टि जीव नहीं कर सकता। यद्यपि जीव में सत्य संकल्पत्वादि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, तथापि संसार दशा में वह सभी गुण अभिव्यक्त नहीं होते हैं। सृष्टि के लिए उपयोगी सत्य संकल्प आदि स्वरूप का प्राकट्य नहीं है। यद्यपि प्रजापति वाक्य में जीव के अपहत पाप मत्वादि गुण बताए गए हैं, तथापि वह भगवद उपासना के द्वारा भगवान की कृपा से ही ऐसा संभव हो सकता है। कामम पुरुषो निर्मीमाणः यह सुप्तेषु जागर्ति इत्यादि श्रुतियों में वर्णित पुरुष भी जीवात्मा न होकर परमात्मा ही है, क्योंकि वहाँ के उपक्रम और उपसंहार से परमात्मा का ही बोध होता है। वहीं पर उक्त कामम निर्मिमाणः के संबंध में कहा गया है कि तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, अर्थात तादृश पुरुष में समस्त लोग आश्रित रहते हैं। इन वचनों से सिद्ध होता है कि स्वप्न सृष्टि परमात्मा की है, जीवात्मा की नहीं है। इस प्रकार वेदांत सार में 3 सूत्र तक ही आज सत्संग पूरा करेंगे। यहीं पर जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय,
श्रीधरणी धारा फणिपति जय जय सठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।